चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में मैंने परसों आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में पहला क्लास दिया था। उसमें मैंने आपको सभी दिशाओं के बारे में बताया था कि ये दिशा होती है हमारी ईस्ट मतलब पूरब, और ये होती है वेस्ट पश्चिम, और ये जो दिशा होती है नॉर्थ उत्तर, और साउथ दक्षिण। इसके अलावा मैंने आपको चार उपदिशाओं के बारे में और बताया था। इनके मिड में से जो दिशाएं जाती हैं उन्हें हम उपदिशा कहते हैं। ये जो मैं रेड रंग से डिनोट कर रहा हूं ये उपदिशा है। इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। और मैंने इसके अलावा आपको कुछ ट्रिक भी बताई थी दिशा के बारे में क्वेश्चन को हल करने के लिए। वो ट्रिक ये थी, अगर हम 4 बार राइट चलते हैं तो दिशा नो चेंज होगी, और 4 बार लेफ्ट चलते हैं तो दिशा नो चेंज होगी, डायरेक्शन नो चेंज। इसके बाद में अगर हम 3 बार राइट चलते हैं तो 1 बार लेफ्ट चलेंगे फिर भी वही डायरेक्शन आएगी। 3 बार लेफ्ट चलते हैं, उसके अलावा 1 बार राइट चलते हैं फिर भी वही डायरेक्शन आएगी। अगर 2 बार राइट चलते हैं हम और 2 बार लेफ्ट चलते हैं तो दिशा जो आएगी उसके अपोजिट आएगी। तो मैंने इन सभी के बारे में कल आपको बता दिया था। अब मैं आपको उस पर आधारित क्वेश्चन कराना चाहता हूँ दिशा पर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक दिन रीता ने सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ी, और कुछ समय चलने के पश्चात वह पुनः दाईं ओर मुड़ी। अब अंत में वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, या उसका मुख किस दिशा में है। तो ये हमारी जो दिशा है ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो रीता जो खड़ी है हमारी वो इस दिशा की तरफ मुख करके खड़ी है, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ सॉरी। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। फिर वह एक और बार बाईं ओर मुड़ेगी अपने, तो उसका मुख जो है वो पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अब लास्ट में उसने बोला है और कुछ समय चलने के पश्चात वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी। अब बाईं ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी सॉरी, तो दाईं ओर जो मुड़ेगी फिर उसका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो एंड में जो हमारा आंसर निकल के आएगा, रीता हमारी उत्तर की तरफ मुख करके खड़ी है, ये हमारा आंसर है। तो ये तो मैंने आपको ग्राफ से बताया था। अब जो मैंने ट्रिक आपको याद करने के लिए बताई थी कि 4 बार राइट चलेगा तो डायरेक्शन नो चेंज, 4 बार लेफ्ट चलेगा तो डायरेक्शन नो चेंज, 3 बार राइट चलेगा 1 बार लेफ्ट, ऐसे करके जो बताया था मैं आपको उससे बताता हूँ। ये पहले हमारी डायरेक्शन दी गई है पूरब, पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। एक बार रीता अपने लेफ्ट चलती है, फिर एक और बार लेफ्ट चलती है, फिर उसके बाद में वह एक बार राइट चलती है। अब एंड में आके उसने डायरेक्शन पूछा है, दूसरी वाली जो लास्ट में डायरेक्शन है। तो एक बार लेफ्ट से एक बार राइट कट जाएगा। मैं यहाँ आपको बताता हूँ ये कैसे कटेगा। मान लो रीता हमारी
पूरब की तरफ मुख करके चल रही है, एक बार वह अपने बाएं मुड़ी फिर दाएं मुड़ गई, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो नो चेंज होगी। एक बार बाएं मुड़ गई, एक बार राइट मुड़ गई, तो इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम एक लेफ्ट से एक राइट को काट देंगे। अब हमारे पास खाली रीता बाईं और एक लेफ्ट बचा है, तो रीता सबसे पहले जो चल रही है वहां से हमें लेफ्ट चलना है बस। रीता हमारी पूरब की ओर मुख करके चल रही है। अब यहां से हम एक बार लेफ्ट मुड़ लेंगे, बाईं ओर मुड़ लेंगे, तो उसका मुख जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा। खाली हमें इतना चलना पड़ेगा ग्राफ में, ये जो 4 बार हमने चला है यहाँ पे इतना नहीं चलना पड़ेगा। अभी तो खैर ये 2-3 बार लेफ्ट राइट हो रही है, कभी कभी क्या होता है 4 से 5 बार 6 बार लेफ्ट राइट होती है, तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है। फिर हमें इसी प्रकार से लेफ्ट से राइट काट देंगे, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो छोटा बनेगा और हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए एग्जाम टाइम में वैसे ही हमें टाइम नहीं होता, इसीलिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ और अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक दिन मीना सुबह पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करती है और वह 3 बार अपने बाईं ओर मुड़ती है। अब अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो क्वेश्चन पहले जैसा ही है, उसमें पहले हमारा 2 बार लेफ्ट चल रही थी, एक बार राइट चल रही थी। इसमें क्या है, वो एक ही साथ अपने 3 बार लेफ्ट हैंड मुड़ जाती है, तो अंत में उसका मुख किस दिशा में है? तो ये हमारी मीना है, ये हमारी पूरब की ओर मुख करके चलती है। उसके बाद में वह 3 बार अपने बाईं ओर मुड़ती है, एक बार बाईं ओर उत्तर दिशा की ओर, फिर दोबारा बाईं ओर जो मुड़ी वो पश्चिम दिशा की ओर, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है तो वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो जाती है। तो यहाँ से मैंने आपको ग्राफ में बताया कि पश्चिम की ओर पूरब की ओर उसने चलना प्रारंभ किया, उसके बाद में वह अपने बाएं मुड़ी तो उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके चलना प्रारंभ करती है, फिर अपने बाएं मुड़ी तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करती है, फिर एक बार पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ी तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चलना प्रारंभ करती है, और अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो जाती है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो दक्षिण दिशा आएगा, ये हमारा आंसर होगा। ये मैंने आपको ग्राफ से बताया था। अब जो मैंने आपको बताया था मैं उससे बताता हूँ वो ट्रिक से। ये हमारी डायरेक्शन है, पहली पूरब, उसके बाद में वह 3 बार अपने लेफ्ट चलती है, तो यहाँ पे हमारा 3 बार लेफ्ट चल रहा है, मीना हमारी 3 बार लेफ्ट चल रही है। एंड में जाके उसने डायरेक्शन पूछी है, तो मैंने आपको बताया था। अभी रुक जाओ। तो वह पूरब की ओर दिशा करके मुख करके चलना प्रारंभ करती है, वह अपने 3 बार बाईं ओर मुड़ती है, वह 3 बार बाईं ओर मुड़ती है। अब अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ से बताया था, ये ट्रिक से है, पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करती है, 3 बार वह अपने लेफ्ट चलती है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 बार लेफ्ट चलते हैं, उसके बजाय हम एक बार राइट चल देते हैं, तो डायरेक्शन वही होती है। तो यहाँ पे हमें 3 बार लेफ्ट चलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी मीना है जो पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करती है। अब यहाँ हमें 3 बार चलने की जरूरत नहीं है, हम एक बार राइट चल देते हैं, तो ये नीचे को राइट चल दिया मीना ने। अब जो दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ी है, इसमें भी यही आंसर देखो हमारा दक्षिण आया था, अब इसमें भी यही आंसर हमारा दक्षिण है। तो यहाँ हमारा 3 बार चला था हमने, यहाँ हमें खाली एक बार चलना है, क्योंकि 3 बार लेफ्ट चलना मैंने आपको पहले ही बताया था। 3 बार लेफ्ट चलो या उसकी बजाय एक बार राइट चल दो तो डायरेक्शन वही रहेगी, 3 बार राइट चलो एक बार लेफ्ट चल दो डायरेक्शन वही रहेगी। उसी तरीके से मैंने वही फॉर्मूला यहाँ अपनाया है। ये पूरब की ओर मीना ने चलना प्रारंभ किया, फिर उसने 3 बार लेफ्ट चलना था, उसके बजाय मैंने एक बार राइट चल दिया तो दक्षिण की तरफ आ गई। यहाँ उसने 3 बार, मैंने पहले ही लेफ्ट चला था,
फिर लेफ्ट चल दिया दूसरी बार, फिर लेफ्ट चल दिया तीसरी बार, तो ये दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ी होगी, यहाँ भी दक्षिण की तरफ। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो दक्षिण की तरफ मुख करके होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये रफ कर दे रहा हूँ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक दिन एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और वह उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद वह अपने बाईं ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अंत में किस दिशा की ओर है? कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में जिसमें दिशा पूछी होती है तो उसमें दूरियां दे देता है, जैसे यहाँ 8 किलोमीटर चल रहा है, फिर 6 किलोमीटर चल रहा है, फिर 5 किलोमीटर चल रहा है, जिससे बच्चा सोचने में मजबूर हो जाए। फिर बच्चा देखता है कि ये दिशा पूछी है हमें, दूरियां क्यों दी हैं अब इस दूरियों को। फिर बच्चा कभी कभी कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो इन दूरियों को देख के क्वेश्चन छोड़ देता है, पर ये जब हमें दिशा पूछी हो तो इन दूरियों से हमें कुछ मतलब नहीं होता, हमें खाली ये देखना है कि वो किधर किधर चल रहा है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति चल रहा है वो उत्तर की तरफ मुख करके चल रहा है, ये उत्तर की तरफ मुख करके चल रहा है 8 किलोमीटर, और उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। अब उसने एंड में हमसे पूछा है अब वह अंत में किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है या किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारा चिन्ह है ये उत्तर है, इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो उत्तर है। अब ये हमने ग्राफ बना के किया, अब जो हमारी ट्रिक थी मैं उससे कर रहा हूं। ये हमारी पहले डायरेक्शन दी गई है उत्तर दिशा की ओर। अब वह एक बार अपने बाईं ओर चलता है, एक बार लेफ्ट चला, फिर वह 5 किलोमीटर दाईं ओर चलता है, एंड में उसने हमसे डायरेक्शन पूछी है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक लेफ्ट से एक राइट कटे आता है, तो यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट ये कटे आएंगे। मैं आपको ब्लैक से दिखाता हूँ, ये हमारा लेफ्ट था, ये राइट, तो ये आपस में कटे आएंगे। इसके बाद में हमारी कोई सी दिशा नहीं चलेगी, बचेगी जिधर हम चलें। तो हमारा जो उत्तर दिशा की तरफ व्यक्ति खड़ा है, जब यहाँ पे हमारी दिशा बची नहीं है तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे हमारा डायरेक्शन नो चेंज होगी, तो उत्तर जो आएगा यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर ही आएगा। व्यक्ति हमारा जो होगा वह उसकी दिशा जो मुख करके खड़ा है वो उत्तर दिशा की ओर ही आएगी। इसका आंसर उत्तर दिशा की ओर। और यहाँ भी हमारा जो आंसर आया था वो भी उत्तर दिशा की ओर है, यहाँ भी आंसर हमारा उत्तर दिशा की ओर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्राफ बना के चलना हमारा, यहाँ तो 1-2 साइड ही चलना है, मैंने पहले ही बताया था आपको। कभी कभी क्या होता है वो 4-5 बार चल देता है, और कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 500 बार चल दिया है, 550 बार चल दिया। उसके ही मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं 2-3 बार जो लेफ्ट राइट चल रहा है वही करा रहा हूँ, अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद मैं आपको वही कराऊंगा। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये रफ कर रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है हमारा। मनीष अपनी कार लेकर घर से निकलता है, वह सबसे पहले उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है, और वह इसके बाद 2 बार अपने बाएं ओर मुड़ता है, तो वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो इसमें पहला पूछा है हमारा ऑफिस घर से किस दिशा में है, दूसरा मनीष का मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले मनीष गाड़ी लेकर उत्तर दिशा की ओर निकलता है, ये हमारी उत्तर दिशा। इसके बाद में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है,
ये पूरब, फिर वह 2 बार अपने बाईं ओर मुड़ता है, एक बार ये बाईं ओर मुड़ गया, एक बार ये बाईं ओर मुड़ गया। ऑफिस मनीष का यहाँ पर है हमारा, ये ऑफिस है। तो पहला जो है उसने पूछा है ऑफिस घर से किस दिशा में है, तो घर से पूछा है, तो घर से ऑफिस हमारा इस दिशा में है, तो पहले का जो आंसर आएगा वो उत्तर दिशा की ओर। दूसरा है मनीष का मुख किस दिशा में है, तो मनीष हमारा बाई यहाँ से बाईं ओर मुड़ा था, तो इधर की तरफ मुख करके चल रहा है, तो मनीष का मुख जो होगा जो पश्चिम की तरफ होगा। अगर यहाँ हमारा पूछता कि घर ऑफिस से किस दिशा में, अगर वो पूछता कि घर ऑफिस से किस दिशा में, तो हम ऑफिस से देखते घर को, तो वो दक्षिण दिशा में होता। तो यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है। कभी कभी क्या होता है वो हमारा डिस्टेंस देता है, जैसे सबसे पहले मनीष यहाँ चला उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर, पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर, फिर 2 बार बाईं मुड़ा 10-10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, क्योंकि ये हमारे 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर। अब यहाँ से पूछता कि घर से ऑफिस किस दिशा में, तो वो हमारा उप दिशा की तरफ होता, इधर की तरफ। तो हमारा जो पहले का आंसर होता वो होता उत्तर पश्चिम। अगर डायरेक्ट वो डिस्टेंस देता यहाँ पे हमें 2 किलोमीटर चला पहले, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर हमें क्या है जो दूरियां चलनी पड़ती उसके हिसाब से जो उसकी दिशा निकलती वो दिशा की तरफ निकलती। अभी इसने हमें दूरियां नहीं दी है, तो हमें खाली दिशा दी है, उसके हिसाब से जो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है वो उत्तर दिशा की ओर है। मनीष अपनी कार लेकर घर से निकलता है, सबसे पहले वो उत्तर दिशा की ओर जाता है, ये उत्तर दिशा की ओर मनीष गया, फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है, फिर पूरब की ओर, फिर वह 2 बार अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो घर से ऑफिस घर से किस दिशा में है, तो पहले का आंसर है उत्तर। दूसरे में पूछा है मनीष का मुख किस दिशा की ओर है, तो दूसरे का आंसर है पश्चिम। तो इसका पहले का जो आंसर आया था हमारा उत्तर दिशा की ओर, दूसरा पश्चिम। तो यहाँ पे जो ट्रिक से पहले उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ जाता है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ मुड़ कर चलेंगे। पूरब जो होगा हमारा राइट हैंड की तरफ होगा, पहले वो राइट चलता है, फिर वह 2 बार अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक लेफ्ट बचता है हमारे पास। उत्तर दिशा की ओर चलता है वह, फिर वह अपने लेफ्ट, यहाँ से हमारा एक लेफ्ट बचा है तो यहाँ से हम लेफ्ट मोड़ देंगे, तो दूसरे का आंसर जो आएगा हमारा पश्चिम। ये जो तीर है वह डिनोट करता है हमारा पश्चिम दिशा को, तो यहाँ भी हमारा पश्चिम दिशा था, यहाँ भी हमारा पश्चिम दिशा आता है। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में जो था पहले हमें दिशा दी थी, लास्ट में जाके दिशा पूछी थी। अब जो आगे का जो क्वेश्चन है उसमें पहली दिशा हमारे लिए नहीं दी गई है, उसके जो एंड वाली दिशा है वो दी गई है, एंड वाली दिशा दी गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अतुल किसी दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है, पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है, एक और बार दाएं मुड़ा वो, उसकी अंतिम दिशा उत्तर की ओर है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। पहले जो मैंने 3-4 क्वेश्चन जो भी है आपको करा दिए हैं, उसमें क्या क्या था, उस जो शुरुआत में जिस दिशा में चल रहा था वो दिशा दे रखी थी, एंड में जिस दिशा में उसने अपने चलना खत्म किया था वो दिशा पूछा था। इस क्वेश्चन में उल्टा है, पहले जो जहां से चलना प्रारंभ करेगा वो दिशा दे नहीं रखी, उसके बाद में बाद की जो दिशा है एंड में यहाँ वो चलना बंद करता है अपना, वो दिशा दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम रिवर्स क्वेश्चन कहते हैं। तो मैं पहले आपको एक ब्लैंक पेज पे बताना चाहूंगा इसको, ये हमारा ब्लैंक पेज है,
अतुल किसी दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, दिशा हमें पता नहीं है, तो मैंने अतुल को सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करा दिया। इसके पश्चात वह अपने बाएं मुड़ता है, अतुल यह बाएं मुड़ गया। फिर वह कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ गया। पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह दूसरी बार दाएं मुड़ा। अंत में आके अतुल जो है हमारा यहाँ आके रुक गया। तो यहाँ पे ये जो दिशा है वो पूरब दिशा है, और इसमें क्वेश्चन में जो अंतिम दिशा दे रखी है उसकी अंतिम दिशा उत्तर की ओर है। क्वेश्चन में अंतिम दिशा जो है उत्तर की ओर है। अब इसे क्या करेंगे हम, ये जो लास्ट वाला जो दाएं ओर मुड़ा है, जो मैंने पूरब लिख रखा है, इस पेज को हम मोड़ देंगे, उत्तर दिशा की ओर कर देंगे। तो अब ये जो हमारा तीर जो बन गया, ये मैं बड़ा जो तीर बनाया मैंने, इसका जो साइन है वह उत्तर दिशा की ओर है। अब यहां से हमने पता किया कि चलना कहां से प्रारंभ किया था, हमारा अतुल ने यहां से प्रारंभ किया था, तो वह पश्चिम की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया था। अब मैंने आपको ब्लैंक पेज पे करके बताया, तो इस ब्लैंक पेज पे तो हमने क्या किया है, पहले ऐसे था, उत्तर दिशा की ओर करने के लिए ब्लैंक पेज को मोड़ दिया। अब हम बोर्ड को या कॉपी को तो मोड़ नहीं सकते, या रफ पेज को नहीं मोड़ सकते, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे भी मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से बताऊंगा। सबसे पहले ये जो डायरेक्शन हमें नहीं दी गई है, वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, सबसे पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर एक और बार पुनः वो अपने दाएं मुड़ता है। ये देखिए, वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है, पुनः वह एक और बार दाएं मुड़ता है। तो उसके अंतिम जो दिशा है वो उत्तर की ओर है। तो ये वाली जो दिशा हमारी दे रखी है, ये उत्तर की ओर दे रखी है। ये दिशा पहले क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी थी, ये दिशा दे रखी थी। अब इस क्वेश्चन में ये दिशा हमें दे नहीं रखी, ये दिशा दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम रिवर्स क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही ट्रिक अपनानी है, खाली हमें थोड़ा सा एक्सचेंज करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स क्वेश्चन है, तो जो हमारा ये चीज जो बचेगी, अब यहाँ पे हमारा एक राइट बच रहा है, तो इस राइट का हम लेफ्ट कर देंगे, उल्टा करना है हमें, यहाँ लेफ्ट कर देंगे। अब क्या है, ये उत्तर दिशा की ओर था एंड, फिर हमारा एक यहाँ पे राइट बचा था, हमने लेफ्ट वो रिवर्स करके लेफ्ट कर दिया। अब हमें यहाँ से खाली लेफ्ट चलना है, मतलब बाएं ओर चलना है। अब जो मुख होगा हमारा इस दिशा की तरफ होगा, ये दिशा हमारी पश्चिम है। और जो मैंने आपको ब्लैंक पेज पे भी करके बताया था, उसका भी आंसर जो आ रहा था हमारा, वो भी पश्चिम आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफ ना बना के डायरेक्ट ट्रिकली करेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो हम ना तो कॉपी को मोड़ सकते, दाएं बाएं कर सकते, ना कुछ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास। इसमें हम डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे। तो ट्रिक लगाएंगे, पहला वो हमसे बोल रहा है कि लेफ्ट मुड़ गया, फिर उसके बाद में दाएं मुड़ा, फिर एक और बार दाएं मुड़ा। लास्ट की जो दिशा है वो उत्तर दे रखी है, एक लेफ्ट से एक राइट हमने काट दिया, जैसे पहले मैंने बता रखा है आपको। फिर जो एक दिशा जो बचती है हमारी राइट, इसकी रिवर्स वाला क्वेश्चन है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे लेफ्ट। अब हमें उत्तर के लेफ्ट में चलना है खाली, तो हम उत्तर के लेफ्ट में, जाहिर सी बात है, आपको मैंने बता रखा है पहले ही, उत्तर के लेफ्ट में हमारा पश्चिम होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो पश्चिम होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे यही वाले होते हैं, क्योंकि जो पहले वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने, उन्हें तो बच्चा कर देता है। इसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है कि पहली दिशा दे नहीं रखी, हमें कहाँ से चलना है, कहाँ से नहीं चलना, तो हमें ग्राफ नहीं बनाना, इसमें हमें डायरेक्ट ट्रिक लगा देना। ये ट्रिक लगाने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं आपको। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था अभी तक जो मैं क्वेश्चन बता रहा था, उसमें 2-3 बार, जैसे 2 बार लेफ्ट मुड़ गया, 2 बार राइट मुड़ गया, जो यहां तक मैंने क्वेश्चन बताए थे। अब क्या कर रहा है वो, मोहित अपने घर से पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, और वह अपने बाएं ओर 345 बार मुड़ जाता है।
तो मोहित का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे तो 345 बार अगर हम मुड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता ये बोर्ड, अगर मैं इसे 4 बोर्ड भी लगा लूंगा तो अभी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम ट्रिक का यूज करेंगे। मोहित पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो ये जो डायरेक्शन दे रखी है हमें, पूरब की ओर दे रखी है, ईस्ट। अब वह अपने बाईं ओर 345 बार चलता है, लेफ्ट चलता है वह 345 बार। अब ग्राफ तो हम बनाएंगे नहीं, इसीलिए ये जो हमें संख्या दे रखी होती है 345, इसमें हम सबसे पहले 4 से भाग दे लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ट्रिक जो लगाई थी, अगर हम 4 बार राइट चलेंगे 4 बार लेफ्ट चलेंगे तो दिशा हमारी चेंज नहीं होगी, वही दिशा हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे 4 का भाग देंगे, तो हम 4 का भाग देंगे। 4 अट्ठे 32, 2 बचे, ऊपर से 5, 4 छीं 24। अब यहाँ हमारा शेष फल जो बचता है 1 बचता है। अब हमें 345 बार नहीं चलना, अब खाली हमें 1 बार चलना है। तो एक जो बचा है हमारा, लेफ्ट चला था उसने, तो ये भी अब हमारा जो है लेफ्ट है। 1 बार खाली हमें लेफ्ट चलना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले मोहित जो चलता है पूरब की ओर चलता है, ये पूरब की ओर। अब यहां से पहले 345 बार लेफ्ट चल रहा था, फिर वो हमने 4 से भाग दिया, तो शेषफल जो बचता है हमारा खाली हम उसे चलते हैं। तो 1 बार लेफ्ट चल रहा है अब यहाँ से, तो पूरब से हम 1 बार लेफ्ट चलेंगे तो उत्तर की तरफ आ जाएंगे। अब जो आंसर होगा हमारा वो उत्तर होगा, मोहित का जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा। मोहित का जो मुख होगा लास्ट में उत्तर की तरफ होगा। अभी ये 345 में इसका आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ी देर में, उसमें 2000 2100 ऐसे कुछ करके चलेगा। अभी तो 345 बार, कभी कभी 5000 या 10,000 भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, खाली 4 से भाग देना है। तो अगला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, उसमें समथिंग 2000 के समथिंग चला है, वो क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। ये मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये मेरा अगला क्वेश्चन है। मोनू अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह 2195 बार दाएं ओर मुड़ता है। अंत में मोनू का मुख किस दिशा में है। तो पहली डायरेक्शन हमें दे रखी है ईस्ट। पहले वो बाएं मुड़ता है लेफ्ट, फिर राइट मुड़ता है। राइट जो मुड़ता है वो 2195 बार मुड़ता है। तो इस डिजिट में हम 4 से भाग लगाएंगे, पूरे डिजिट में भाग ना लगाकर लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगा देंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा, ऊपर से 5, 4 3 12। शेषफल जो बचेगा हमारा 3 बचेगा। तो 3 जो बचेंगे हमारे राइट के बचेंगे। राइट चलना है हमें 3 बार, तो 3 बार राइट में चल के हम यहाँ पे लेफ्ट चल देंगे 1 बार। तो ये मोनू उत्तर की तरफ चलता है। पहले हमारा मोनू उत्तर की तरफ चलता है, ये हमारी नॉर्थ है। पहले वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ता है, तो ये साउथ। अब यहाँ पे हमारा 2 बार चल रहा है। तो हम ये ग्राफ में मैंने बताया था, ग्राफ का तो हम यूज ही बहुत कम करेंगे, ट्रिक से करेंगे तो हमें चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लेफ्ट तो ये हो गया हमारा, एक लेफ्ट ये हो गया, यहाँ पे हमारे 2 लेफ्ट हो गए। और डायरेक्शन पहली जो दे रखी है हमारी नॉर्थ दे रखी है, उत्तर। तो मैंने आपको बताया था 2 बार लेफ्ट चलेगा या 2 बार राइट चलेगा, तो अपोजिट पहले जो चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो 2 बार लेफ्ट चलेगा तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारी आंसर होगी दक्षिण, साउथ। तो ये थे मेरे दिशा के क्वेश्चन। मैंने आपको पहले चैप्टर की पहले टाइप के क्वेश्चन खत्म करा दिए हैं दिशा के। तो आगे वाले जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मैंने दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताए थे दूरी के,
तो मैं आपको दूरी के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। दूरी के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो या कम हो तो आप रिवर्स करके वीडियो को देख लें। और मैं चाहूँगा कि आपको अपने नोट्स भी तैयार कर लें, ताकि अगर आप भूल भी जाओ तो या तो मेरी वीडियो देख लें या उसके बाद में आप अपनी किताब को पीछे करके देख लें, जो आप नोट्स बनाओ उन्हें पीछे करके। तो यहाँ पे मेरा खराब खत्म होता है, तो इसीलिए कल मैं आपको कराऊंगा दूरी के बारे में आधारित क्वेश्चन। थैंक यू।